हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। अच्छे मार्क्स लाना, टॉप करना, या कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, बेहतर कैरियर बनाना। सारी इच्छाएं तभी पूरी हो सकती, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। तो आज मैं आपके लिए स्टडी के ऐसे 3 अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ, जिनको अगर यदि आप फॉलो करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अपने मार्क्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि आप क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करिए। देखिए, जब आप पढ़ें, घंटे ना गिनें कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, 16 घंटे पढ़ाई कर ली। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। यदि आप 6 घंटे पढ़ाई करते हैं और उसमें से अगर 1-2 घंटे भी अगर यदि आप एक्टिव स्टडी नहीं कर पाते, आपका 6 घंटे पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानते हैं कि एक्टिव स्टडी क्या होती है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। एक्टिव स्टडी वो स्टडी है जब आप पढ़ रहे हों तो आप पूरे फोकस के साथ जिस समय पढ़ रहे होते हैं, न तो आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कोई और विचार आ रहे होते हैं और ना ही आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। आप कंप्लीटली पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर फोकस कर रहे होते हैं। तो ये कहलाती है एक्टिव स्टडी। तो अगर यदि 15-16 घंटे पढ़ने के बजाय अगर आप 5-6 घंटे भी एक्टिव स्टडी कर लें तो ये आपके लिए सफिशिएंट है, दैट्स इनफ। तो हमेशा क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करिए कि आपने जितना भी पढ़ा, जितने समय भी आपने पढ़ा, उस समय को आपने अच्छी तरह यूटिलाइज किया या नहीं। उस समय में आपने जो पढ़ा वो आपका क्लियर हुआ या नहीं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके फ्रेंड्स 15 घंटे पढ़ते हैं या आपके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम बहुत कम पढ़ते हो। आप ये देखिए कि आप कितने समय पढ़कर अपना बेस्ट दे सकते हैं। जितने समय आप कंसंट्रेट कर सकें उतने समय ही आप पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट, अपने पूरे टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके पढ़िए। यानी कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं उसको वन गो में पढ़ने की जगह उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लीजिए। आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक हमें बताती है अगर यदि हम 15 मिनट पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 15 मिनट पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक करें, इस तरीके से अगर हम 4 बार इसको रिपीट करें फिर एक लॉन्ग ब्रेक लें तो हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आपको 3 घंटे पढ़ाई करनी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 55 मिनट्स का एक चंक यूज़ करें और 55 मिनट्स तक आप पढ़ाई करें और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें या 10 मिनट का, रादर देन कि आप 2 घंटे तक लगातार बैठकर 3 घंटे तक लगातार बैठकर पढ़ते रहें और उस 3 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा ही आपका प्रोडक्टिव हो और आप अपने 2 घंटे वेस्ट कर दें। उसकी जगह अगर यदि आप 55 मिनट्स एक बार में बैठकर पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, फिर 55 मिनट्स बैठकर पढ़ते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का, तो आप जितनी देर भी पढ़ेंगे कंप्लीट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे और बीच में ब्रेक लेने से आपको थकान नहीं होगी और आप पूरे टाइम एनर्जेटिक बनेंगे। तो जब आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी तो आप एक्टिवली पढ़ाई कर पाएंगे। तो पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है एक्टिव रिकॉल की आदत डालें। देखिए, हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं जनरली। बुक उठाई, रीड करी, जब हमने एक चैप्टर रीड कर लिया उसके बाद हमने उसको रख दिया और फिर हम अपने किसी और काम में लग गए या फिर हमने कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया या कोई दूसरा टॉपिक उठा लिया। तो उससे होता क्या है कि उस समय तो आपको लगता है कि याद है, लेकिन बाद में जब आप देखते हैं तो वो वॉश आउट हो चुका होता है। तो आपको करना ये है कि आपको एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि आप अपने ब्रेन को काम पर लगाइए कि जो कुछ भी आपने सीखा या पढ़ा है वो इसको इकट्ठा करके एक जगह लेकर आए। यानी कि जब हमें उसकी ज़रूरत है तो वो हमारे सामने उस इन्फॉर्मेशन को लेकर आए, तभी तो हम एग्ज़ाम में उसका यूज़ करके लिख के आ सकते हैं। और अगर यदि हम एक्टिव रिकॉल नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ हमें
बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहेगा और हमारा पढ़ना ना पढ़ना बराबर हो जाएगा। तो एक्टिव रिकॉल के मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला मेथड है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें उसको थॉरली अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद आप बुक को बंद कर दें और उस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी आपको याद आ रहा है उस सब को आप एक नोटबुक लेकर लिख लें। इजी से इजी लैंग्वेज में, कुछ वर्ड्स के रूप में या कुछ लाइंस के रूप में, जो कुछ भी आपने पढ़ा है और जो कुछ आपको याद आ रहा है उस सबको लिखते चले जाएं। और उसके बाद वापस जाकर चैप्टर खोलकर देखें कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया है, और अगर यदि कुछ मिस हो गया है तो आप फिर बुक उठाएं और उसे फिर से रीड करें और फिर रिकॉल करें और फिर अपने नोटबुक में लिखें। तो इस तरीके से आपका ब्रेन एक्टिव होकर जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करेगा, तो वो आपका पढ़ा हुआ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, जिससे कि लंबे समय तक आप उसे याद रख पाएंगे। दूसरा मेथड है एक्टिव रिकॉल का कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट कर लें तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों, वो चाहे आपकी उस टॉपिक या उस चैप्टर की एक्सरसाइज से में हों या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों या फिल इन द ब्लैंक्स हों, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चंस जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड हों उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें। जब आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें फिर से आपका ब्रेन रिकॉल करेगा, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपका ब्रेन आपकी नॉलेज को रिकॉल करता चला जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा आपने जो भी नॉलेज ली है। तो वो चीज़ आप भूलेंगे नहीं, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, तो पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। यदि आप एक्टिव रिकॉल नहीं करेंगे किसी भी मेथड से तो आप जल्दी ही चीज़ें भूल जाएंगे और आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक्टिव रिकॉल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मेथड है किसी दूसरे को पढ़ाना। जब आप कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ लें तो अपने किसी फ्रेंड को या कोई भी ऐसा बच्चा जो कि आपसे पढ़ना चाहता है, उस टॉपिक को समझना चाहता है, उसको आप ज़रूर पढ़ाइए। उसको पढ़ाने से होगा क्या कि आपके सारे सेंसेस काम करेंगे, और जितने ज़्यादा हमारे सेंसेस काम करते हैं उतनी ही इफ़ेक्टिव लर्निंग होती है। तो आप किसी को भी तब पढ़ा पाएंगे जब आप खुद बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे कि ये चैप्टर मेरे को अच्छे से तैयार है, और उससे रिलेटेड हर छोटी से छोटी चीज़ आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। और जिसको आप पढ़ाएंगे वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछेगा, तो आप एनालाइज भी करेंगे, अपनी सारी नॉलेज को रिप्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो आपकी लर्निंग होगी वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। तो ये जो है एक्टिव रिकॉल का बेस्ट मेथड है। अगर यदि कोई और आपको पढ़ाने के लिए नहीं मिले तो आप खुद बैठ जाइए, खुद अपने आप से क्वेश्चंस करते जाइए और उनके आंसर देते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए और उसके आंसर देते जाइए, और पूरे टॉपिक को अपने आप ये मानकर कि मैं सामने जो मेरे बैठा है वो एक लेमैन है, उसको कुछ नहीं आता, इस तरीके से पढ़ाइए कि आप ज़ीरो से बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। तो एक एक चीज़ आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में किसी और को या खुद को पढ़ाते चले जाइए, जिससे कि वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और फिर आसानी से आप उसको भूलेंगे नहीं। तीसरा पॉइंट है स्पेस्ड रिपीटेशन की आदत डालें। यानी कि हमें ये नहीं करना है कि एक बार पढ़ने के बाद हमने उसको उठाकर रख दिया फिर उसको रिवाइज ही नहीं करना है। थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद उसको आप रिवाइज करते रहें। रिवीजन का साइंटिफिक मेथड मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको जाके चेक कर लीजिएगा।
तो स्पेस रिवीजन करने से आप अपना पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। तो आपने पढ़ने में जो समय लगाया है वो वेस्ट नहीं होगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से बिना टेंशन के चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। तो इन टिप्स को यूज़ करके आप अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर चाहे वो एक करियर बनाने का गोल हो या एक बेटर फ्यूचर बनाने का गोल या क्लास में अच्छे मार्क्स लाने का या टॉप करने का। तो आई होप आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये आपके लिए कितना काम कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।